Hello dear students, welcome to all once again. Quadratic equation NDA second video of PYQ, right? फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं और अराउंड हमने 7 क्वेश्चंस उसमें क्वेश्चन लगा चुके हैं, राइट? अब आज हम अगेन PYQ लगाएंगे NDA के और इसके बाद में हमारा जो थर्ड वीडियो होगा आई थिंक वो भी PYQ ही रहेगा इसी का NDA का, और उसके बाद हम JEE वाले कंटेंट अप्लाई करेंगे और JEE के जितने भी PYQs हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड वो हम इसमें अपलोड करेंगे, ठीक है? तो चलिए वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं। हमने 7 प्रॉब्लम ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में हम अप्लाई कर चुके हैं, सारे क्वेश्चन हमने लगा लिए हैं और फर्स्ट एंड सेकंड उसका थ्योरेटिकल पार्ट था, तो ये फोर्थ वीडियो हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन गिवन है, इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर 0 एंड रियल एंड अनइक्वल, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। उसने हमसे क्या बोला है? उसने हमसे बोला है रियल है और अनइक्वल है। अनइक्वल का मतलब क्या हो जाएगा? अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा, और रियल है देन वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। तो बताइए इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अनइक्वल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है। तो जब आप डिस्क्रिमिनेट फाइंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेट होता है ग्रेटर देन 0। अब सर ये डिस्क्रिमिनेट क्या होता है? तो 10th क्लास में हमने इस प्रॉपर्टी को कई बार अप्लाई करा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने के लिए, और इस एक्सप्रेशन में b स्क्वायर माइनस 4ac के प्लेस पर हम d अप्लाई करते हैं, राइट? सो इस फॉर्मूले को जब हम विजुअलाइज करते हैं सेकेंड टाइम फिर से, तो ये d के फॉर्म में जनरेट होता है, क्लियर है? और अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा अगर अनइक्वल हैं, रियल हैं, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। अब आपको करना क्या है? आपको बस इस एक्सप्रेशन में से p का वैल्यू चेक करके बताना है कि इनमें से कौन सी इनइक्वालिटीज इसमें मैच कर रही है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, और यहीं तक ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो वैल्यू ऑफ a हमारे पास 3 है, वैल्यू ऑफ b -5 और c हमारे पास पॉजिटिव p, क्लियर है? चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ से इस प्रॉब्लम को। तो b के प्लेस पर हमने अप्लाई करा -5, और -5 का स्क्वायर होता है प्लस का 25। क्योंकि हम MCQ लगा रहे हैं इसलिए हम थोड़ा फास्ट करेंगे। माइनस का 4ac -4 का मल्टीप्लीकेशन जब आप यहाँ पे a में करेंगे तो ये देगा माइनस का 12, और उसका तो माइनस का 4 इंटू 3 इंटू p ग्रेटर देन 0, सो 25 माइनस 12p ग्रेटर देन 0। आपको p का इनइक्वालिटीज चेक करना है, तो इस नंबर को एक को भी बाहर कर दीजिए, हम 25 बाहर करते हैं। सो माइनस का 12p ग्रेटर देन माइनस 25, और देखिए जब भी आप माइनस कैंसिल करेंगे इनइक्वालिटीज चेंज होता है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर -4 मान लीजिए ग्रेटर है -5 से, और जैसे ही हम माइनस को कैंसिल आउट करते हैं तो कभी भी 4 ग्रेटर नहीं हो सकता 5 से। उस समय इनइक्वालिटीज का सिंबल आपको चेंज करना पड़ता है, वो लेस में चला जाएगा। सिमिलरली जब हम जैसे ही माइनस कैंसिल करेंगे तो 12p लेस देन कितना हो जाएगा? 25। 12 नीचे आ जाएगा, 20 की जगह, सॉरी 12 है वो, तो p आपका लेस देन निकल के आ जाएगा दिस अपॉन दिस। तो देखिए p इज लेस देन 25 डिवाइडेड बाय 12, और ऑप्शन हम चेक करेंगे तो ऑप्शन जो इसका b होगा वो करेक्ट होगा। आई थिंक b और c आगे पीछे शफलिंग हो गए, तो ये ऑप्शन या तो c मान लीजिए या b मान लीजिए। चलिए फटाफट नेक्स्ट प्रॉब्लम लगाते हैं हम यहाँ पे। जिन क्वेश्चन में हम जल्दी प्रॉब्लम लगा सकते हैं उसमें लगाएंगे। आई थिंक इस क्वेश्चन में मुझे कुछ एरर दिख रहा है, क्योंकि ये दे रखा है a, जो a होना नहीं चाहिए, आई थिंक अल्फा होना चाहिए, b मतलब बीटा होगा इस इक्वेशन का, और ये गामा और ये कुछ और होना चाहिए 8 आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन। मेरे ख्याल से यहाँ कुछ एरर है एक्सप्रेशन में, अल्फा बीटा होना चाहिए था ये आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन। चलिए इस क्वेश्चन को हम बाद में लगाएंगे जब इसको करेक्ट करेंगे। अगला प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें दे रखा है व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन। 2013 का क्वेश्चन है, हमें उसकी डिग्री फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को देखिए मैं प्रॉपर डिफाइन कर देता हूँ। x -3 फ्रैक्शन में है इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस 2 एंड प्लस माइनस
-1/2। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, हमें सिर्फ इसका डिग्री चेक करना है। ये डायरेक्ट भी सॉल्व किया जा सकता था क्वेश्चन, पर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से। तो देखिए ये आ जाएगा x - 3, 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 में, इट वुड बी 2, x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, आगे माइनस है तो -x - 2, और यहाँ आपको पूरा दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 2x + 4 आ जाएगा। ये इससे कैंसिल कर दीजिए, एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा x - 3 = -x डिवाइडेड बाय 2x + 4। अब आप एक काम करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये पूरा 1 से इंटू होगा, 2x + 4 = -x² + 3। मैं चाहूँगा आप इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ दें, क्योंकि इसको सॉल्व करने से मतलब नहीं, उसने हमसे सिर्फ डिग्री पूछा था। तो इस एक्सप्रेशन का जो मैक्सिमम डेटा आ रहा है वो हमें मिल रहा है 2, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं था। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लगाते हैं। यहाँ पे 4x, मेरे ख्याल से माइनस शायद नीचे होना चाहिए यहाँ पे, तो ये होगा 4x - 6 × 2x + 8 = 0। ये हमें एक इक्वेशन दे रखा है और हमसे बोला गया बताइए यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, 2013 का क्वेश्चन है। लगाते हैं यहाँ पे हम इस प्रॉब्लम को। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले तो आप एक काम करिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना सीखिए। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ आपको। ऐसे प्रॉब्लम में आप देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 और होल पावर x, -6 2x +8 = 0। अब आप पावर को शफलिंग कर सकते हैं। पावर देखिए प्रोडक्ट में आ रही, मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये पावर प्रोडक्ट में होती तो ऐसा लिखा जा सकता है, और माइनस का 2x +8 = 0। अब इसको फिर से एक बार और चेंज कीजिए, 2x को होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, यही काम आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। -6 2x +8 = 0। तो यहाँ से p 2x को मैं एक वेरिएबल कंसिडर कर लेता हूँ। आप नहीं भी करेंगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपको कुछ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले भी दिख रहा था, अभी भी क्वाड्रेटिक ही दिखेगा, +8 = 0। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगा दीजिए यहाँ पे। सो p² माइनस का 4p - 2p +8, अभी भी देखिए -6 मिल जाएगा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। यहाँ से आप p कॉमन निकालेंगे, p - 4 -2 कॉमन निकालेंगे तो मिल जाएगा p - 4, और आप जब कंपेयर करेंगे p - 2 और p - 4 से 0 के बराबर, देखिए दो फैक्टर मिल गए। पहले फैक्टर को आप p से कंपेयर करेंगे तो p = 2 देगा, दूसरे को करेंगे p = 4 देगा। अब आप जानते हैं p की जगह हम 2x लेके चले थे, तो ये 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से आपका जो पहला सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, जब आप कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट सॉल्यूशन आपका 1 आ जाएगा, राइट। सिमिलरली जब आप p को फिर से 2x और 2 लिखेंगे 4 को, तो फिर आप सेकेंड टाइम जब x को कंपेयर करेंगे तो देखिए वो 2 निकल के आ जाएगा। तो इसके जो सॉल्यूशंस हमको मिलेंगे वो 1, 2 होंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट, उसने हमसे बोला था यहाँ पे 2013 में कि x + 1 का होल स्क्वायर -1 अगर 0 के बराबर है तो इसका 1 रूट होगा, 2 रूट होगा, 2 इमेजिनरी रूट होगा, या 4 रियल रूट्स होंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप पूरी इक्वेशन को ओपन कर लीजिए। x + 1 का होल स्क्वायर जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, x² + 1 + 2x -1 = 0। कैंसिल करने पे देखिए हमें यहाँ से मिल जाएगा x² + 2x = 0। आप x को कॉमन निकाल दीजिए यहाँ से, x + 2, देखिए दो फैक्टर मिल गए, दोनों को 0 से कंपेयर करें। पहले को 0 से कंपेयर करा, उसका फर्स्ट सॉल्यूशन 0 आ गया। सेकंड को जब आप 0 से कंपेयर करेंगे तो प्लस का 2 बाहर निकल के -2 बन जाएगा। देखिए दोनों सॉल्यूशन डिफरेंट आ रहे हैं, मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है। तो 1 इज अ रियल सॉल्यूशन, ऑप्शन ए इज रॉन्ग, 2 इज अ रियल सॉल्यूशन, करेक्ट आंसर है। तो इसका बी इज अ राइट आंसर।
चलिए अगला प्रॉब्लम लगाते हैं हम यहाँ पे। हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, आई थिंक ये अल्फा होना चाहिए, अल्फा एंड बीटा, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर माइनस अल्फा बीटा। इस इक्वेशन के जो हमें रूट्स हमें दे रखे हैं, देखिए वो दे रखे हैं हमें अल्फा एंड बीटा, राइट। और हमें बोला गया है फाइंड दैट काइंड ऑफ द इक्वेशन विच रूट इज माइनस अल्फा एंड माइनस का बीटा, ये हमें फाइंड करना है। ओके तो चलिए सॉल्व करते हैं सबसे पहले। सो दिस इज द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। तो देखिए आप 10th क्लास में एक फॉर्मेट पढ़ते थे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये एक जनरल फॉर्मेट होता था जिसमें सम ऑफ रूट्स का मतलब होता था बाय फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए। देखो याद करो आप लोग, है ना। और अल्फा इंटू बीटा हम अप्लाई करते थे सी बाय ए। अब आपको करना क्या है, आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा चेक कर लें। तो देखिए जब हम इसको चेक करते हैं तो इसके जीरोस अल्फा एंड बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इसका खुद का सेम रिजल्टेंट वैल्यू यही आ रहा है हमें माइनस बी बाय ए, क्योंकि सेम वेरिएबल है। और अल्फा इंटू बीटा देखिए हमें मिलेगा सी बाय ए। तो ये डेटा हमको यूज़ करना है। अब देखिए हमें डेटा कहाँ यूज़ करेंगे, तो हम ये डेटा इस्तेमाल करते हैं। हमें फाइंड करना है इक्वेशन विच रूट्स आर माइनस अल्फा माइनस बीटा। आप यही फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स विच रूट आर माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा, एंड देयर प्रोडक्ट आप जानते हैं नेगेटिव का जब भी करेंगे तो वो पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ से देखिए हम अगर माइनस साइन कॉमन निकाल दें तो माइनस का इंटू पॉजिटिव हो जाएगा, अंदर आपको अल्फा प्लस बीटा बचेगा, और माइनस का माइनस प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। अब आप एक काम कीजिए, अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पर आप माइनस बी बाय ए पुट करेंगे और प्रोडक्ट के बेस पर आप सी बाय ए पुट करेंगे। जैसे ही देखिए हम यहाँ पे इक्वेशन में पुट करते हैं, इसको यहाँ पुट कर लेते हैं। तो x का स्क्वायर आपने जैसे ही पुट करा पॉजिटिव x, यहाँ से आप पुट करेंगे माइनस का b बाय ए, तो ये आपको मिल जाएगा माइनस b बाय ए, और प्रोडक्ट आप करेंगे c बाय ए इस प्लेस पर, तो पॉजिटिव c बाय ए। और देखिए नेट इक्वल टू में कितना आया, 0। दोनों फ्रैक्शन के नीचे 0, इसका एलसीएम ले लीजिए, दोनों मल्टीप्लाई a से हो जाएंगे, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स और पॉजिटिव सी नेट कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि पूरे के नीचे जो a आएगा वो 0 से कैंसिल हो जाएगा, उधर चला जाएगा। तो इस प्रकार से फाइनल इक्वेशन जो आपको दिखेगा वो एज इट इज यही दिखेगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। तो देखिए आई थिंक इन सब पे स्क्वायर आना चाहिए, हमें लगा देते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स और प्लस का सी, एक्स स्क्वायर माइनस ऑप्शन डी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। देखिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लगाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रखा है, इफ द सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द 3, मतलब अगर इसके रूट्स अल्फा प्लस बीटा का एडिशन करने पे हमें 3 मिलता है, और हमें दे रखा है एंड द प्रोडक्ट इज 2, मतलब उनका प्रोडक्ट करने पे अगर हमें 2 मिलता है, देन द इक्वेशन, तो बताइए वो इक्वेशन क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन हमने अभी लगाया थोड़ी देर पहले, सेम ही कॉन्सेप्ट, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यही चीज हम दोबारा से कर लेते हैं। एनी इक्वेशन विच रूट्स इन द फॉर्म ऑफ सम, तो उसका जनरल फॉर्मूला यही होता है सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये हम 10th क्लास में सीखा करते थे। हमें जीरोस का सम दे रखा है, इट इज द 3, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे 3, और प्रोडक्ट देखिए हमें दे रखा है, वो दे रखा है हमें 2, राइट। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप यहाँ से, एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू वॉट, 0। जैसे हम यहाँ पे चेक करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, आई थिंक बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए बड़े सिंपल से क्वेश्चंस पूछे गए, आप देख रहे हैं कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट हमें प्रॉब्लम दे रखा है, अल्फा बीटा और रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा एंड बीटा है, और इक्वेशन हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स पॉजिटिव सी इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब देखिए हमसे बोला क्या है, देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स। देखिए आप जानते हैं जब आप किसी इनवर्स को पावर अगर माइनस में है तो आप उसको पॉजिटिव कर सकते हैं, मतलब 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा।
तो आई थिंक ये प्रॉब्लम भी इसी से रिलेटेड हो जाएगा। आप इसका एलसीएम ले लीजिए। जैसे ही आप बीटा का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो इट वुड बी बीटा प्लस एज इट इज 1 इसमें करा अल्फा एंड अल्फा इंटू बीटा। और देखिए हम अभी स्टडी करा है, अल्फा इंटू बीटा होता है माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा इज अ सी बाय ए। अब आप जानते हैं बी का प्लेस पर तो बी ही वेरिएबल है, बट ए के प्लेस पर उसका वैल्यू 1 दे रखा है, मतलब ए के प्लेस पर इस इक्वेशन में आपको क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, और सी में भी कोई चेंज नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो बाय फॉर्मूला हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए। इसी एक्सप्रेशन का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ए से देखिए यही कैंसिल कर दीजिए आप, बी के प्लेस पर देखिए आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, वो एज इट इज माइनस बी रहेगा, और सी के प्लेस पर आप कोई चेंज नहीं कर सकते, मतलब इसके वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो माइनस बी अपॉन सी आएगी, और ऑप्शन ए जो होगा देखिए वो करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम लगा लेते हैं हम यहाँ पे, द रूट ऑफ द इक्वेशंस। देखिए हमें बड़ा सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, उसने ये क्वेश्चन शायद दोबारा भी रिपीट हुआ है 2013 का। द रूट ऑफ द इक्वेशन, हमें इसके सिर्फ रूट निकालना है, क्या वो इमेजनरी है, क्या वो डिस्टिंक्ट है, क्या वो इक्वल है और रियल है, आर डिस्टिंक्ट एंड द रियल। हमें इसके अल्फा बीटा का नेचर बताना है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बहुत ईजी तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक आप ध्यान से देखेंगे तो ये x माइनस 4 होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप नहीं भी करेंगे तब भी आंसर यही आएगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। मतलब x माइनस 4 का जब आप होल स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस का 16 माइनस का 8x बनेगा। तो अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करता हूँ, x माइनस 4 का होल स्क्वायर को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, x माइनस 4 और x माइनस 4 प्रोडक्ट है तो इसे ब्रेक किया जा सकता है। इसको हमने 0 से कंपेयर करा तो देखिए x का वैल्यू भी 4 आया और दूसरे x का वैल्यू भी 4 आएगा, मतलब अल्फा और बीटा आपस में क्या होंगे, इक्वल। लेकिन अगर इक्वल है इसका मतलब सीधी सी बात है रूट्स आर इक्वल, इमेजनरी हो नहीं सकते, डिस्टिंक्ट हो नहीं सकते, इक्वल एंड द रियल, ऑप्शन सी है। पर क्या इसका कोई दूसरा तरीका है सॉल्व करने का? तो देखिए दूसरा तरीका है, इसका डिस्क्रिमिनेंट एग्जैक्ट 0 आना चाहिए, और इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। चेक कर लेते हैं, b के प्लेस पर देखिए आप रखेंगे माइनस 8 का होल स्क्वायर जो 64 बन जाएगा। फॉर्मूले का माइनस 4 a की जगह आपको मिल जाएगा 1, क्योंकि इसकी जगह 1 है a का वैल्यू, और c के प्लेस पर आ जाएगा प्लस का 16। अब देखिए यहाँ से माइनस 8 आपको देगा प्लस का 64, और माइनस 4 का 16 में इंटू करेंगे माइनस 64, कैंसिल हो जाएगा और आपका d कितना हो जाएगा, 0। और जब भी d 0 आता है इसका मतलब उसका अल्फा और बीटा क्या रहा होगा, इक्वल रहा होगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 है। तो देखिए दोनों ही कंडीशन में दोनों ही मेथड से आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे। अगर आप विजुलाइज कर सकते हैं तो मात्र 2-3 सेकंड में क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा आर इक्वल एंड द रियल। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लगाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ, ठीक है, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है, तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके बताइए यहाँ से हमें आंसर क्या मिलेगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो क्या हम इसको रूट अल्फा जो लिखा हुआ है अपॉन बीटा, उसको क्या ब्रेक करके ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस का साइन लगाए, रूट बीटा रूट अल्फा बिल्कुल लिखा जा सकता है। ऐसा करने से फायदा ये होगा कि जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से कोई एक्सप्रेशन हमें बाहर मिलना चाहिए। और ये लिखा हुआ है रूट बी और ये रूट ए, इसके बराबर उसने पूछा क्या है। चलिए इसका एलसीएम लेते हैं, रूट ए का रूट ए में इंटू करेंगे तो देखिए ए मिलता है, रूट कैंसिल आउट हो जाता है पावर के कारण, और इसका इसमें इंटू करेंगे, आपका अल्फा का इंटू करा तो इसको अल्फा ले लें हम, ये अल्फा ही है, तो अल्फा का अल्फा में इंटू करेंगे तो देखिए अल्फा मिलेगा, और बीटा रूट बीटा का इंटू करेंगे तो स्क्वायर के कारण बीटा हो जाएगा, और इन दोनों का इंटू होगा तो देखिए प्रोडक्ट में जब रूट आता है तो एक बार रूट लगा के दोनों को अंदर लिखा जा सकता है, आप ऐसा लिख सकते हैं। बाकी इसको देखिए एज इट इज ऐसे ही रहने दीजिए, इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। अब बाय फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा देखिए हमने आज कई बार लगाया है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए होता है, तो चलिए लगा दीजिए माइनस बी अपॉन है, एज इट इज डेटा आ रहा है, देखिए ध्यान से, ये बी और ए है, कोई चेंज नहीं होगा। और अल्फा इंटू बीटा भी देखिए कितना होगा, सी बाय नहीं, इस बार सी की जगह देखिए उसने आपको बी लगा रखा है, यहाँ चेंज आया है। इसका मतलब आपका जो बी है वो किसका काम कर रहा है, मतलब फॉर्मूले में आप देखेंगे तो सी बाय ए होता है, जहाँ पे सी की जगह इटसेल्फ बी आ रहा है,
तो हम यहाँ पे लिखेंगे b अपॉन a। क्लियर है? अब हमको कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में डेटा पुट करना है। तो अल्फा प्लस बीटा देखिए जैसे हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू हम लिखेंगे तो माइनस का b अपॉन a इन प्लेस ऑफ देखिए यहाँ है होल डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। जैसे आप अप्लाई करेंगे तो देखिए अल्फा इंटू बीटा अभी हम फाइंड करके ना अंडर रूट b अपॉन a हो जाएगा। और यहाँ हमें जो डेटा दे रखा है ये मेरे ख्याल से ये वैल्यू माइनस की होना चाहिए। यहाँ पे कुछ तो एक्सप्रेशन में एरर है, चलो चेक करते हैं कितना आ रहा है। हो सकता है कोई चेंज ना है, अभी हम इसको प्लस लेके ही चलते हैं। चलिए, क्योंकि ये कैंसिल आउट होना चाहिए तो अदरवाइज ये डेटा हमें नहीं मिलेगा, पर चेक कर लेते हैं हम। तो जैसे हम यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा मेरे ख्याल से नेगेटिव से भी शायद आंसर हमारा आ जाए। और यहाँ आपको मिला है रूट बी और ये आपको मिला है रूट ए। अब आप देखिए जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है तो ये प्रोडक्ट एंड रेसिप्रोकल हो जाता है। तो माइनस का बी माइनस का ए इंटू ये नीचे वाला रूट ऊपर आ जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। आई होप सो ये कंसेप्ट क्लियर होगा आपको। फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो तो ये सेपरेट ऐसे हो जाता है। प्लस हमें यहाँ से मिलेगा b बाय ए। अब आप देखिए यहाँ a का पावर है 1/2, यहाँ a का पावर है 1। चेक कीजिए इसका पावर 1, तो 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा। उसी प्रकार b का पावर यहाँ 1 है और b का पावर यहाँ हाफ है, तो 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा। मतलब इस एक्सप्रेशन में देखिए माइनस को बाहर कर दें तो जब इस b की पावर 1 में से आधा जाएगा तो आधा पावर बचेगी, और जब इस a की पावर आधी है उसमें से 1 में से आधी कम करेंगे तो देखिए फिर से आधा ही बचना है। और यहाँ आप देखेंगे तो ये एक्सप्रेशन प्लस का लिखा हुआ है। इसका मतलब देखिए क्वेश्चन करेक्ट था जो मुझे लग रहा था, सिंबल सही है। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसका जो नेट वैल्यू आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। यहाँ से हमें दे रखा है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। हमें देखिए इसका डिफरेंस फाइंड करना है, इस इक्वेशन का निकाल लेते हैं हम यहाँ से। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो देखिए अगर इसका रूट मान लें अल्फा और बीटा है तो डिफरेंस का मतलब होता है अल्फा माइनस बीटा। मतलब आपको अल्फा माइनस बीटा का क्या निकालना है, रूट का डिफरेंस निकालना। तो सबसे पहले तो हमें ये फॉर्मूला बड़ा क्लियर होना चाहिए कि सर डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। समेशन का फॉर्मूला हर बच्चे को याद होता है माइनस बी बाय। डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए मैं आपको ना क्वेश्चन जल्दबाजी में नहीं कराता हूँ, मैं यहाँ से अल्फा माइनस बीटा का आपको डिफरेंस का फॉर्मूला ड्राइव करवा देता हूँ। तो देखिए अल्फा माइनस बीटा इसकी नेट वैल्यू क्या होगी हम 2 मिनट में निकाल लेते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर एक एक्सप्रेशन अप्लाई कीजिए आप, तो ये हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, करेक्ट। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी हमने कई बार डिस्कस करा है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मतलब इसकी ये प्रॉपर्टी होती है। और देखिए यहाँ से माइनस का 2 अल्फा बीटा, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा बीटा। और देखिए इसके इक्वल्स टू में हम यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अप्लाई कर रहे थे। जैसे ये होल स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, तो एक प्रॉपर्टी हमें मिलती है अल्फा माइनस बीटा इज अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा। ये हर कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे को बिल्कुल लर्न होना चाहिए, -4 अल्फा इंटू बीटा। चलिए क्वेश्चन को खत्म सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए उसने हमसे दे रखा है कि डिफरेंस निकालिए और अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं b बाय ए होता है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी बाय ए, और b का वैल्यू हमें दे रखा है -10, मतलब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, और a की जगह 1 दे रखा है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की जगह हम पॉजिटिव 10 अप्लाई करेंगे। और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है c बाय ए, और c का वैल्यू हमें दे रखा है 9, और 9 के अपॉन में 1 है, तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 9 ही आ जाएगा। तो चलिए पूरा डेटा हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो जैसे ही अल्फा माइनस बीटा हम ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पे, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पर हमें मिल जाएगा 10, और 10 का स्क्वायर लगा देंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में यहाँ पे स्क्वायर है। और माइनस का 4 अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा देखिए यहाँ पे है माइनस का 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा, और वो दिख रहा है आपको 9। तो हम जानते हैं 9 इंटू 4 होता है 36, और ये आ जाएगा 100 में से 36 जाएगा तो आई थिंक बचेगा 64,
और अल्फ़ा माइनस बीटा अंडर रूट अगर 64 है तो अल्फ़ा माइनस बीटा रूट 6 का वैल्यू कितना आना चाहिए, +8 आना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर जो निकल के आ जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम लगाते हैं हम यहाँ पे। उसने बोला ए एंड बी आर द रेशनल एंड बी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच रैशनल कोफिशिएंट हुज वन रूट इज इतना। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। 13 का प्रॉब्लम है, उससे मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन को। अल्फा एंड बीटा ए एंड बी, अच्छा इसने ए और बी है, ए एंड बी आर द रैशनल एंड बी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अगर मैंने रूट में लिखा हुआ जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में रूट 64, तो ये परफेक्ट स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी आएगी 8। अगर मैंने लिखा है यहाँ पे रूट 36, इसकी वैल्यू आती है 6। लेकिन अगर मैं 36 की जगह लिख दूँ 35 यहाँ पे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसका मतलब बी एक ऐसा डेटा है जो कभी रूट से बाहर नहीं आएगा, अगर ये रूट में है तो बाहर नहीं आ सकता। तो उसने हमसे पूछा है कि बताइए विच रेशनल कोफिशिएंट हुज वन रूट इज, और ये वो इक्वेशन है जिसके अल्फा की वैल्यू देखिए हमें यहां दे रखी है 3a प्लस रूट बी। आई थिंक ये डबल रूट नहीं होना चाहिए, सिंगल रूट ही होगा। और तो देखिए बीटा की वैल्यू आप अच्छे से जानते हैं, इसकी नेगेटिव ही हो सकती है। जब भी कोई एक्सप्रेशन अगर रूट से बाहर नहीं निकलता है, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं जब आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला ये फॉर्मूला अप्लाई करा, सपोज कीजिए आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करा, राइट, अपॉन में 2 है, और बी की जगह मैं रेंडमली कोई नंबर ले रहा हूँ -4, और प्लस माइनस मैंने कोई नंबर लिया यहाँ पे, मान लीजिए मैं इस नंबर 7 ले रहा हूँ, राइट। और 2a का वैल्यू है जो भी हो, मैं हाफ ले रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि इससे कैंसिल हो गया, क्योंकि आपको थोड़ा सा ये विजुलाइज हो जाए, क्योंकि इसके अपॉन में 1 है, नहीं तो आप कुछ भी नंबर रख सकते हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वो नंबर है जो रूट से बाहर नहीं आ रहा है, तो इसका जो पहला अल्फा का जो वैल्यू निकल के आएगा वो -4 प्लस का रूट 7 होगा, राइट। और बताइए दूसरा वैल्यू क्या होगा, तो 100% दूसरा भी इसका सेकंड वैल्यू सर माइनस का रूट 7 ही होगा, क्योंकि अगर ये नंबर इरेशनल है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो सेकंड उसका नेगेटिव आंसर ही आना है, क्योंकि इसमें हम दोनों प्लस माइनस साइन यूज करते हैं। तो ऐसे ही उसने हमको इस क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर एक रूट 3a प्लस रूट बी है, मतलब अल्फा का वैल्यू हमारे पास 3a प्लस रूट बी है, तो बीटा जो होगा वो हम खुद प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3a माइनस का रूट बी होगा। तो हमें उसने बोला है यहाँ से कि तो इक्वेशन बताइए, इसका इक्वेशन क्या आएगा, आप इक्वेशन निकाल के लाइए। तो चलिए इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं बाहर कि इसका इक्वेशन क्या आता है। तो अभी हमने फिर से वही फॉर्मूला लगाना है, एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा का वैल्यू देखिए हमारे पास ये है, और बीटा का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास ये है। तो आप खुद सोचिए, जब इस वैल्यू को आप अंदर रखेंगे अल्फा के प्लेस पर, तो 3a प्लस का b पॉजिटिव साइन और 3a माइनस का b, और ये कैंसिल होने वाला है अभी, और प्लस में आप जब रखेंगे, अब देखिए आपको प्रोडक्ट करना है, तो 3a प्लस b और यहाँ मिल जाएगा 3a माइनस का b, और इक्वल टू में कितना लगा दिया हमने 0। अब आप खुद देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएगा, 3a और 3a आ जाएगा 6 से। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो x का स्क्वायर और यहाँ से हमें ओवरऑल मिलेगा कितना 6a, जो मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, तो माइनस का 6ax हो जाएगा। और गौर से देखिए, जब आप अपनी पुरानी क्लासेस में प्रॉपर्टी पढ़ते थे a प्लस बी और a माइनस बी, तो होता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वही फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे। तो जैसे ही हम ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस जगह पे, तो देखिए ये हमारे पास है 3a माइनस बी और 3a प्लस बी, तो 3a का होल स्क्वायर माइनस, और देखिए ये रूट में है, और माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। तो चलिए फाइनल आंसर निकालते हैं क्या मिलेगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x का स्क्वायर 6ax, ये मिल जाएगा 3a का होल स्क्वायर, देखिए हमें मिल जाएगा 9a स्क्वायर, और माइनस बी रूट के अंदर है, स्क्वायर बाहर है, तो सिंपल सा हमें कितना मिलेगा माइनस बी। तो आपको देखिए जो इक्वेशन निकल के आएगा वो इक्वेशन आना चाहिए। इसमें से हम ऑप्शन चेक करते हैं, इसमें ऑप्शन हमें कौन सा मैच कर रहा है। देखिए मेरे ख्याल से यहाँ पे फिर थोड़ी सी कुछ गड़बड़ हुई है इस क्वेश्चन में।
इक्वेशन विच कोफिशिएंट हुज वन रूट इज दिस। देख लेते हैं यहाँ पे क्या चेंज आ रहा है। ठीक, तो देखिए ऑप्शन चेक करते हैं इसका। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का, देखिए इस पर स्क्वायर लगाइएगा, माइनस का 6ax, मेरे ख्याल से देखिए इसमें कोई गड़बड़ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन ये सही होना चाहिए हमारा। यहाँ ए आएगा ऑप्शन में, एक्स स्क्वायर माइनस का 6ax आएगा, और इधर निकल के आ जाएगा प्लस का 9a स्क्वायर माइनस का b। तो देखिए माइनस भी तो मैच कर गया, यहाँ स्क्वायर आना चाहिए और इस प्लेस पर आएगा a। तो देखिए ऑप्शन ए यही करेक्ट होना था, बाकी तो कुछ भी मैच नहीं करेगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो आज देखिए अपन ने लगभग अराउंड 10 या 12 क्वेश्चन हमने अप्लाई करे आज। बहुत फास्ट क्वेश्चन हमने कोशिश करी इन क्वेश्चन को लगाने की। आप भी जितना जल्दी हो सके इन क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि आप जितना टाइम कंज्यूम करेंगे क्वेश्चन उतने फास्ट होंगे। तो चलिए अगले इस वीडियो में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे और ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे उसको कंप्लीट करने की। थैंक यू वेरी मच।